ड्रामा सीरियल हद की आने वाली एपिसोड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हुई नज़र आ रही हैं। जीनिया की इतनी चालाकियां और मकानियां करने के बावजूद भी जीनिया के हाथ में कुछ भी नहीं आया। वो खाली हाथ रह गई। जैसे ही उसे खबर मिलती है कि फ़रियाल भी सही सलामत है, उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ है, उसे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचती है और उसके सर पर जैसे आसमान ही टूट पड़ता है। वो रोना शुरू कर देती है और सीरत बेगम उसे आंखें पूछती हैं कि जीनिया क्या बात है, तुम इस तरह क्यों रो रही हो। तो जीनिया हिचकियाँ लेते हुए बताती है कि मम्मा फ़रियाल के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। तो जैसे ही सीरत बेगम ये सुनती है तो सर पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि जीनिया, जो कुछ तुम्हारा था वो सब कुछ फ़रियाल ने हासिल कर लिया। शहराम भी फ़रियाल को मिल गया और उसके यहाँ औलाद पैदा हो गई, उसके यहाँ बेटा पैदा हो गया और ससुराल वाले भी उसके साथ हैं। जीनिया, तुम्हारा सब कुछ था, तुमने खुद अपने हाथों से गंवा लिया और अब सब कुछ वो फ़रियाल को मिल चुका है। जीनिया यही बातें सोचकर रो रही होती है कि अचानक बाहर दरवाजे पर बेल होती है और काम वाली आकर बताती है कि मैडम, बाहर कोई वकील आपसे मिलने के लिए आया है। और जीनिया और सीरत बेगम बाहर जाती हैं तो पता चलता है कि कोर्ट से नोटिस आ गया है, वकील लेकर आए हैं, कोर्ट से नोटिस आ गया है और आपका घर जल्दी खाली करना पड़ेगा। जैसे ही सीरत बेगम ये सुनती हैं तो वो जैसे मरने वाली हो जाती हैं और सीरत बेगम जीनिया से कहती हैं कि जीनिया, अब क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, अब हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। ना हमसे ये कोई राब्ता नहीं किया ज़रार ने और ना ही फैमिली में कोई हमसे माली इमदाद करने को तैयार है। और काम वाली बात कर रही होती है कि वो जल्दी से सीरत बेगम से कहती हैं कि आज तक आपने तो किसी को पूछा नहीं है, तो आपकी मदद कौन करेगा। सीरत बेगम नोटिस लेती हैं और परेशानी के आलम में वो अंदर दाखिल होकर बैठ जाती हैं और बहुत परेशान होती हैं। ज़रार को फ़ोन करने की कोशिश करती हैं लेकिन ज़रार उनका फ़ोन अटेंड ही नहीं करता। दूसरी तरफ रियाल बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके सर पर चोट आई हुई होती है लेकिन वो बेहतर होती है बहुत ज़्यादा। उसका बेटा भी बिल्कुल ठीक होता है और बिल्कुल सेहतमंद होता है, लेकिन तंदुरुस्त बच्चे को जन्म देती है और घर के सब लोग इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि आखिर ये किया तो किसने किया। जिस दिन सबके मेरी ज़िंदगी में जीनिया को परेशान कर रही थी, जिस तरह के फ़रियाल ने भी पहले बताया था कि जीनिया जो है वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है शहराम के साथ और फिर उसकी ज़िंदगी में शामिल होना चाहती है, तो वो कहते हैं कि फ़रियाल जीनिया में मेरी ज़िंदगी में फिर से शामिल होना चाहती है और फ़रियाल को मेरी ज़िंदगी से निकालने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। ये ना हो कि किसी का काम है। तो शहराम जो है वो सीसीटीवी फुटेज निकलवा लेता है जिससे ये बात क्लियर हो जाती है ये सब कुछ जो है वो फ़रियाल जीनिया ने ही किया था। तो फिर वो पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देता है और घर वाले भी उसके यही कहते हैं कि सीरत बेगम, शहराम के बाबा यही कहते हैं कि तुम्हें अब पीछे नहीं हटना चाहिए। अब तुम्हें और ज़्यादा जीनिया के तुम्हारे शौक़ तुम्हारे दिल में नहीं होना चाहिए कि जितना कुछ वो तुम्हारे साथ कर चुकी है, पहले वो रुखसाना की गलती और उसके बाद अपने बच्चे की जान लेने की उसने फ़रियाल की कोशिश की, तो वो इसके बाद भी कुछ कर सकती है। इसलिए तुम्हें कोई सख्त एक्शन लेना होगा। इसके खिलाफ़ तो शहराम पुलिस स्टेशन जाएगा और उसके खिलाफ़ जो है वो रिपोर्ट दर्ज करवाएगा और कुछ टाइम के बाद उसके घर जो पुलिस पहुंचेगी तो उसके पैरों तले से तो ज़मीन निकल जाएगी। वो बहुत परेशान हो जाएगी जब पुलिस को देखेगी कि पुलिस मुझे कैसे अरेस्ट करने के लिए आ गई। वो इस बात से इनकार कर देगी और शहराम के सामने कहेगी, शहराम, तुमने ये क्या किया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। फ़रियाल जो है वो झूठ बोल रही है, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। वो कहता है, शहराम कहता है कि मैंने सीसीटीवी फुटेज निकलवा ली है, मुझे तुमसे इतनी घटिया हरकत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अब मैं नहीं चाहता कि तुम मज़ीद मेरी बीवी को या मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुँचाओ। मैं तुम्हें इसलिए खुले नहीं देख सकता, मैं तुम्हारे किए की सज़ा भुगतनी होगी। सीरत बेगम जो सर पकड़ के बैठ जाती हैं, चीखना चलाना शुरू कर देती हैं, रोती हैं, खुदा का वास्ता देती हैं कि मेरे पास तो कोई भी नहीं रह गया, तो मैं कहाँ जाऊँगी। अगर जीनिया को पुलिस पकड़ कर ले गई तो मैं कहाँ पर जाऊँगी, मैं तो बर्बाद हो जाऊँगी, रुल जाऊँगी। अब देखना ये है कि आने वाले एपिसोड्स में